हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंकित। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 10th के लिए। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बस दो लाइन बोलना चाहूँगा कि बस तू सब्र की सवारी कर और जीतने की तैयारी कर। कि तू बस सब्र की सवारी कर और जीतने की तैयारी कर। मंजिल खुद ब खुद ढूंढ लेगी, बस तू अपना संघर्ष जारी कर। चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डॉट स्टोर डेटा इन अ सिंगल टेबल। अगर एक ही टेबल में अगर हम ऑल डेटा को स्टोर करके रखे हैं, फिर उसे हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए दिया फ्लैट फाइल, ऑप्शन बी है रिलेशनल फाइल, ऑप्शन सी है सिंगल फाइल, ऑप्शन डी है ओनली फाइल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लैट फाइल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट are dedicated computer that hold that actual database and run only DBMS and related to softwares है। मान लो अगर कोई हमारा पर्टिकुलर कंप्यूटर है जिसमें हम डेटाबेस के डेटाबेस को स्टोर करके रखे हैं, तो उसे हम सिंपली कह सकते हैं डेटाबेस सर्वर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा इच का जो डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा है उसे हम क्या कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं रिडेंसी। इसका व्हाट डू यू मीन बाय रिडेंसी। रिडेंसी जब जब एक ही डेटा को हम बार बार अलग अलग करके स्टोर करके रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं रिडेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन अ टेबल्स। मान लो अगर एक ही टेबल है जिसमें हम बहुत सारे रिकॉर्ड करके रखे हैं, लेकिन उसमें से कैसे जानेंगे कि ये हमारा जो यूनिक रिकॉर्ड है, मतलब जो हमारा इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है उसे हम यूनिक रिकॉर्ड है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं प्राइमरी की। जो हमारा यूनिक रिकॉर्ड होगा उसे हम प्राइमरी की कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग फील्ड ऑफ टेबल बुक एक्ट एज ए प्राइमरी की। देखो ये बुक एक मतलब नाम दिया है प्राइमरी की कि प्राइमरी की का एक बुक नाम है, तो बुक ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुक नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आ की विच इज रिफरिंग टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। देखो मान लेते हैं हम दो टेबल लेते हैं और एक टेबल का मतलब मैंने डिसाइड कर दिया कि एक टेबल के जो टेबल का नाम हो वो बुक रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट टेबल है उसका बुक की प्राइस रहेगी। तो देखो जो प्राइमरी की है वो अनदर मतलब बुक वाली टेबल से रिफ़र कर रही है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन की। जब कोई भी प्राइमरी की नेक्स्ट टेबल से रिलेट करती है तो उसे हम फॉरेन की कहते हैं। समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है a software package that can use to create and manage database। मतलब जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है MS एक्सेस, ऑप्शन बी है ओपन ऑफिस बेस, ऑप्शन सी है लिब्रे ऑफिस बेस। तो इसमें हम तीनों सिंपली तीनों यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dot are the collections of different types of informations about the same subject। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन से अगर हमें उसे स्टोर करके रखना है तो हम कहाँ रखते हैं रिकॉर्ड, उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट DDL कमांड यूज टू क्रिएट अ टेबल। जो DDL है वो कमांड देता है क्रिएट करने के लिए टेबल, क्या करने के लिए क्रिएट करने के लिए टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट डॉट वैल्यू। प्राइमरी की कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, नल, और इसका ऑप्शन नंबर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट प्रॉपर्टी इज यूज टू फिल्टर द डेटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो कोई भी डेटा है अगर हमें उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसे हम किस फीचर का यूज करते हैं, तो शॉर्ट फीचर का यूज करते हैं। लेकिन शॉर्ट फीचर यूज करने के बाद पहले हम शॉर्ट बाई, अगर हमें असेंडिंग करना है तो AC लिखेंगे, अगर डिसेंडिंग करना है तो DEC लिखेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोरिंग फोटो म्यूजिक फाइल etc। जो हमारा डेटा है इसे हम स्टोर करते हैं, मतलब फोटो म्यूजिक फाइल को स्टोर कहाँ करते हैं, बाइनरी में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ द इंटीग्रेट डेटा टाइप्स। जो इंटीग्रेट ये डेटा है इसे हम कितने कैरेक्टर में लिख सकते हैं। यहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। तो इसका सिंपली आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम इसे 10 कैरेक्टर में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मोड वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेबल्स। मान लिया लेट्स सपोज अगर कोई भी टेबल है, अगर उसमें हमें कोई स्ट्रक्चर्स में उसके चेंज करना है, अगर और रो उसमें ऐड करनी या कॉलम ही ऐड करना है, तो किसका यूज करेंगे, डेटा सीट व्यू, डेटा व्यू, डिजाइन व्यू, स्ट्रक्चर्स व्यू, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेस डेटा कैन लिंक्ड विदविन टू और मोर टेबल विथ इन। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में बताया था कि प्राइमरी की नेक्स्ट फॉरेन की से कैसे रिफर की थी, मतलब जो एग्जांपल दिया था, जो दो टेबल थे, एक का मैंने नाम बुक रखा था और दूसरे टेबल का नाम बुक की प्राइस रखा था। तो जो बुक वाला टेबल था वो रिफ़र किया था बुक की प्राइस से, ऐसे प्राइमरी की रिफ़र की थी फॉरेन की से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राइमरी एंड फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ टेबल्स। अगर कोई भी हमारा डेटा है, अगर उसे हमें वापस लेना है, रिट्राइव का मीनिंग है वापस लेना, तो हम कहाँ से लेंगे, डिलीट। ये तो सिंपली जब डिलीट करना होता है कुछ फ़ोन से फिर डिलीट होता है या कंप्यूटर से फिर वो डिलीट होता है। अपडेट अगर कोई ऐप्स है या कुछ भी है इंफॉर्मेशन उसे अपडेट करना होता है। प्रिंट अगर प्रिंट नहीं करना, सेलेक्ट पे करेंगे तो हमें रिट्राइव मतलब हमारा डेटा जो हमारी नेसेसरी है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DML स्टैंड फॉर्म। DML का फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड यूज टू मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल्स। अगर कोई भी टेबल को हमें मॉडिफाई करना है तो किस ऑप्शन से कर सकते हैं, डिलीट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, अपडेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांडेड टू डिस्प्ले ऑल डेटा इन अ टेबल EMP। सिंपली ये EMP नाम दिया है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, सेलेक्ट टोटल फ्रॉम EMP। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले कुछ लाइन बोलना चाहूँगा कि तू बस सब्र की सवारी कर और जीतने की तैयारी कर, कि बस तू सब्र की सॉरी